Hi, welcome on Easy Learning. This is Chandan Jha. It is 10th of November 2022 and I am going to just create this video early in the morning. Here before this part of the video I have already created part 12 of vocabulary and I will always have been creating such videos in future. So you can watch this video. You can also follow me on Facebook page and Instagram, and as soon as this is possible I will also try to create and connect with several other social medias. So if you think that this video is very helpful and valuable for you, you can carry forward these videos among your friends and classmates so that they can also enjoy. And these words are sometimes very standard word. They can be used not only for a spoken but also for competitive examination and writing portion. So let's start here. The first word is lavatory. L-A-V-A-T-O-R-Y. L-A-V-A-T-O-R-Y. lavatory. lavatory means हाथ या मुंह धोने का जगह, जहाँ पे हाथ धोया जाता है, मुंह धोया जाता है, उससे को lavatory कहा जाता है. और कई बार इसी वर्ड को टॉयलेट के रूप में भी यूज़ किया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट है आपके लेआउट. L-A-Y-O-U-T. लेआउट. लेआउट मीन्स जिस तरीके से किसी चीज़ का प्रबंध किया गया हो, मतलब किसी चीज़ को अरेंज किया गया है और उसका जो अरेंज करने का जो वे है, तरीका है, उसी को लेआउट कहा गया है. नेक्स्ट आपका सेसपुल. CESSPOOL. सेसपुल मीन्स होते हैं एक बड़ा सा धरातल में बना हुआ जगह जिसका प्रयोग मैले चीज़ों के लिए किया जाता हो. मीन्स अंडरग्राउंड के अंडर में बना हुआ एक बहुत बड़ा सा अंडरग्राउंड में बना हुआ कोई कंटेनर के टाइप में होता है. ठीक है. इसका यूज़ आपको पुराने ज़माने में जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन सब का पीरियड था या प्राचीन काल में पहले के ज़माने में जो है इसका यूज़ ज़्यादा किया जाता था, जहाँ पर मैं अंडरग्राउंड में कंटेनर की तरह बना करके उसमें जितने भी टॉयलेट होते थे या यूरिन होते थे या स्टूल्स होते थे उसको उसमें जो है जमा कराया जाता था. क्योंकि सारा जैसे कि आजकल हमारे सीवर लाइन होते हैं उसी तरीके से होता था. वो सारा जितने भी मैले कुचैले चीज़ होते हैं वो सारा जाके उसमें जमा होता था. तो इसी को सेसपूल कहा जाता है. ठीक है. अब कोई भी व्यक्ति इसको सेसपूल को स्विमिंग पूल से न जोड़ ले, नहीं तो मीनिंग बहुत ही अलग हो जाएगा. नेक्स्ट है टेनिमेंट. TENEMENT. टेनिमेंट. तो टेनिमेंट के मीनिंग होते हैं शहर के एक गरीब क्षेत्र में बना हुआ एक बड़ा सा मकान. मतलब सिटी एरिया में एक बड़ा सा अपार्टमेंट होते हैं, उसमें भी अलग अलग खंड होते हैं, घर की तरह बने होते हैं, तो उसी को टेनिमेंट कहा जाता है. ठीक है. नेक्स्ट है आपका डिसअप्रूविंग. DISAPPROVING. डिसअप्रूविंग. डिसअप्रूविंग का मीनिंग होते हैं एक ना स्वीकार करने वाली स्थिति. मतलब एक ऐसा सिचुएशन बन जाता है जिसमें आप किसी चीज़ को लाइक नहीं करते हैं, आप उसको अप्रूव नहीं करते हैं, तो उसी को डिसअप्रूविंग कहा जाता है. नेक्स्ट है आपके इम्प्लाई. IMPLY. इम्प्लाई. इम्प्लाई मीन्स होते हैं बिना सीधे रूप से कहे हुए भावना को बताना. आपको अपना फीलिंग बताना है तो आप उसको डायरेक्टली नहीं बता रहे, बल्कि आप उसको इनडायरेक्टली बता रहे हैं, तो उसी को इम्प्लाई कहा जाता है. नेक्स्ट है प्रिसीजन. PRECISION. प्रिसीजन. प्रिसीजन मीन्स होते हैं बिल्कुल ठीक होने का गुण. ठीक होने का गुण का मतलब यह नहीं कि शारीरिक तरीके से ठीक होना. कोई चीज़ का आप आंकड़ा दे रहे हो या किसी चीज़ को आप मिलाना चाहते हो, तो उसमें जो एग्जैक्टनेस है कि ये बिल्कुल सही है, नहीं कम ज़्यादा तो नहीं है, तो बिल्कुल प्रिसाइस वैल्यू होती है, बिल्कुल ठीक वैल्यू होती है, उसमें थोड़ा सा भी माइनस प्लस नहीं होता है. तो इस प्रोसेस को या ये जो सारा काम चलता रहता है इसी को प्रिसीजन कहा जाता है. नेक्स्ट है इंट्रिकेट. INTRICATE. बहुत से छोटे छोटे हिस्सों को एक रूप में सजाए रखना. मतलब
ए लॉट ऑफ स्मॉल पार्ट्स होते हैं, उसको डेलिकेट तरीके से या कॉम्प्लिकेट तरीके से अगर सजाते हैं, उसको एक साथ कर रखते हैं, तो उसी को इंट्रिकेट कहा जाता है। नेक्स्ट है ऑल्टर, ALTAR। ऑल्टर मीन्स होते हैं टेबल की तरह बना हुआ एक ढांचा जिसका प्रयोग धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता हो। टेबल के रूप में एक स्ट्रक्चर बना होता है और जिसका प्रयोग रिलीजियस सेरेमनीज के लिए किया जाता है, तो उसी को यहाँ पे ऑल्टर कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है एट्रीब्यूट, ATTRIBUTE, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट की मीनिंग होते हैं किसी खास चीज़ के परिणाम के लिए कुछ कहना या सोचना, किसी व्यक्ति या चीज़ का खास लक्षण। ठीक है, किसी खास चीज़ के परिणाम के लिए कुछ कहना या सोचना, मतलब मान के चलिए कुछ पर्टिकुलर थिंग्स है, उसका जो रिजल्ट आया है तो उसके बारे में आप कुछ कहेंगे या कुछ सोचेंगे, तो एक तो वो एट्रीब्यूट हो गया। दूसरा हुआ किसी व्यक्ति या चीज़ का खास लक्षण, कोई पर्सन है या कोई जो आपका चीज़ है उसके लिए का जो एक खास लक्षण होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, तो उसको भी हम, या पर्टिकुलर जो साइन होता है उसको भी हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे एट्रीब्यूट कह सकते हैं। एट्रीब्यूट का मीनिंग और एक होता है कि किसी चीज़ के ऊपर आप उसको आगे बढ़ा के बोलना चाहते हैं। मान के चलिए कि किसी को आगे बढ़ाने में किसी और को भूमिका है, तो क्या हो जाएगा, उसमें एट्रीब्यूट का यूज़ किया जाएगा, क्योंकि श्रेय किसको जाता है, तो कोई और व्यक्ति था जिसके कारण से उस व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिला, तो इसको भी एट्रीब्यूट कहा जाता है। जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर को जो हराया गया था जर्मनी को, तो उसका श्रेय किसको जाता था, रूस को, रसिया ने हराया था, तो इसलिए एट्रीब्यूटेड टू रसिया हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सरमाइज, SURMISE। सरमाइज के मीनिंग होते हैं सबूत के बिना किसी चीज़ का अंदाजा करना। आपके पास प्रूफ नहीं है लेकिन फिर भी आप गेस कर रहे हैं कि यह चीज़ ऐसा होना चाहिए, तो इसी को सरमाइज कहा जाता है। नेक्स्ट है इनहैबिटेंट, INHABITANT, इनहैबिटेंट। इनहैबिटेंट के मीनिंग होते हैं एक व्यक्ति या जानवर जो एक खास स्थान पर रहता हो, मतलब किसी पर्टिकुलर प्लेस पर में अगर कोई पर्सन या कोई एनिमल रहता है तो उसी को इनहैबिटेंट कहा जाता है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि इनहैबिटेंट ऑफ बिहार, इनहैबिटेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, इनहैबिटेंट ऑफ, क्योंकि वो एक खास जगह पे है। अब बिहार के अंदर भी बहुत सारी जगह है, तो उनके अंदर जगह होंगे, तो वहाँ पे जो पर्सन या जो एनिमल रहते हैं तो उसको हम इनहैबिटेंट कह सकते हैं। तो with this we complete the lecture over here, explanation over here, and I hope you would have enjoyed this video very well. By then, take care of yourself. We again just meet in other videos. Just stay tuned with us.